guys, this is Akshara and I am a CBSE 10th grade student. So today's video will be about me doing a challenge. The challenge will be doing 8-hour studies in a day. So yes, let's get started. So yes guys, currently the time is 7:15. I have set it the timer and now I am going to start with computer, like attending a lecture of computers. So yeah, let's get started. सो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कंप्यूटर लाइक आई स्टार्टेड ऑफ बाय कंप्यूटर. इन कंप्यूटर मैंने सबसे पहले लेक्चर अटेंड करा. आई वाज डूइंग द चैप्टर वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी. उसका आई वाज डूइंग सेशन 1. सो येस, यहाँ पर मैंने यही करा. आई रिवाइज द चैप्टर एंड आई मेड द नोट्स. लाइक आई डिडंट मेड द नोट्स, आई वाज जस्ट राइटिंग द स्टफ दैट आई वाज रिमेंबरिंग, ताकि वो चीज़ें मेरे दिमाग में रिमेन्स फॉर अ लॉन्गर टाइम. सो येस, ये सब करने मेरे को 1 आवर लग गया था. सो येस, दैट्स व्हाट आई डिड इन माई कंप्यूटर. या दैट्स ऑल. सो येस गाइस, पढ़ते हुए मेरे को 1 आवर एक्जैक्टली 1 आवर हो गया है. एंड दीज आर द नोट्स दैट आई हैव मेड. एंड नाउ आई विल स्टार्ट ऑफ बाय SST. मेरा कंप्यूटर इज़ लाइक डन. सो नाउ आई विल स्टार्ट ऑफ बाय SST. सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आफ्टर डूइंग कंप्यूटर आई स्टार्टेड ऑफ बाय SST. एंड SST मैंने अपना सेकेंड चैप्टर करा ऑफ हिस्ट्री, दैट वाज नेशनलिज्म इन इंडिया. मैंने सबसे पहले यहाँ पर दिगराज सर का 1 शॉर्ट लेक्चर अटेंड करा, ताकि जो भी इफ़ आई हैव फॉरगेटन समथिंग कि लाइक अबाउट अ चैप्टर, तो फिर से मेरे दिमाग में एक बार आ जाए और मेरे को नेक्स्ट मैं जब चैप्टर रिवाइज़ करूँ तो मेरे को काफ़ी ईज़ हो जाए. सो येस, यहाँ पर मैंने दिगराज सर का लेक्चर अटेंड किया. सो येस गाइज, अभी मैंने पूरा लेक्चर अटेंड कर लिया है और लाइक मेरे को 2 आवर्स हो चुके हैं पढ़ते हुए. लाइक आई अटेंडेड द कंप्लीट लेक्चर एंड मार्क द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. सो लाइक अभी 9:20 टाइम इज़ लाइक 9:20 एंड नाउ आई वुड टेक अ स्मॉल ब्रेक फॉर नाउ एंड देन आई विल कंटिन्यू. सो येस गाइज, अभी टाइम 10 o'clock हो गया है एंड आई हैव टेकन अ स्मॉल ब्रेक एंड नाउ आई विल स्टार्ट बाय रीडिंग द चैप्टर. सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यहाँ पर मैं अपनी चैप्टर की रीडिंग में आई स्टार्टेड द रीडिंग ऑफ माई चैप्टर. एंड एज़ यू गाइज नो कि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है. सो इस लाइक इस चैप्टर की रीडिंग में भी काफ़ी टाइम लग गया था मेरे को, लाइक अराउंड 30 to 40 minutes. एंड लेट मी टेल यू गाइज कि ऐसा नहीं कि चैप्टर मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ. चैप्टर हमारे मिड टर्म में ही भी आया था. आई एम एक्चुअली ऑन द रिविजन पार्ट ऑफ माई SST. सो मैं जो भी चैप्टर करूँगी दे विल बी ऑल ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ रिविजन, ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपना रिवाइज़ कर लूँ. कि मेरी कोशिश है कि लाइक आई विल कम्प्लीट माई रिविजन पार्ट टिल द एंड ऑफ नवंबर, क्योंकि मेरे बाकी सारे सब्जेक्ट्स की लाइक इकोनॉमिक्स, सिविक्स एंड जियोग्राफी की रिवीजन हो गई है. ओनली द हिस्ट्री पार्ट इज़ लेफ्ट. सो येस, आई विल ट्राई कि मेरी जल्दी से जल्दी हिस्ट्री की भी रिवीजन हो जाए, क्योंकि मेरे को हिस्ट्री की रिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हिस्ट्री इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट, तो मैं जल्दी कर लूँगी. एंड देन उसके बाद आई स्टार्ट टू रिवाइज माई नोट्स, क्योंकि ये जो नोट्स थे, लेट मी टेल यू, मैंने साल के स्टार्टिंग में ही बना लिए थे. एंड दिस वॉज लाइक रियली अ प्लस फैक्टर, क्योंकि अब मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है. लाइक आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम कि अब मेरे को नोट्स बनाने में, आई एम जस्ट क्विकली रिवाइजिंग माई नोट्स. सो येस, यहाँ पर मैं अपने नोट्स रिवाइज़ कर रही थी. और टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं पता था कि मेरे को इतना ज़्यादा टाइम, मेरे को लगा था मेरे नोट्स जल्दी रिवाइज़ हो जाएंगे, बट टू बी ऑनेस्ट नोट्स इतने ज़्यादा लंबे थे कि लाइक मेरे को काफ़ी टाइम लग गया इन्हीं नोट्स को याद करने में. और मैं लाइक नोट्स में सब कुछ लिख के रखती हूँ, लाइक अपने चैप्टर का, लाइक कोई भी लाइक आई राइट ऑल द नोट्स फ्रॉम 5 marks पर्सपेक्टिव. अगर भी कोई भी क्वेश्चन 5 या 3 marks के पर्सपेक्टिव से आ जाए, सो आई वुड बी ईजिली बी एबल टू राइट देम. सो येस, मैं जितने भी नोट्स बनाती हूँ अपने 5 या 3 marks के पर्सपेक्टिव से बनाती हूँ. एंड येस, यहाँ पर मैं अपने नोट्स रिवाइज़ कर रही थी. एंड या, दैट्स ऑल दैट आई डिड इन द फॉर नाउ. सो येस गाइज, अभी एक्जैक्टली मेरे को 4 घंटे हो गए हैं पढ़ते हुए. एंड दीज वर द नोट्स दैट आई जस्ट रिवाइज. सो येस, मैंने अभी तक इतना ही काम किया था. एंड नाउ द टाइम इज़ लाइक अराउंड 12:30. सो आई वुड टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड देन आई वुड कंटिन्यू अगैन. So yes guys, now currently the time is 1:40 and I would start off by my NCERT questions. So yes, let's get started. सो येस गाइज, यहाँ पर मैंने अपने क्वेश्चन आंसर्स रीड करने स्टार्ट कर दिए थे. एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं करती हूँ, बट क्योंकि हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आंसर लाइक थोड़े से एक्स्ट्रा होते हैं, लाइक जो नोट्स और बुक में नहीं होते, एंड थोड़े से लंबे होते हैं. सो दैट्स वाई मैं इनके एक बार क्वेश्चन आंसर्स को रीड आउट कर लेती हूँ. एंड येस, ये करने के बाद आई डिड द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम लाइक ओसवाल, क्योंकि MCQs करने काफ़ी ज़रूरी हैं, MCQ एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. एंड देन मैंने एवरग्रीन की एक सैम्पल पेपर वाली बुक से भी थोड़े से MCQs करे थे. एंड येस, उसके बाद आई स्टार्टेड टू जस्ट सॉल्व ऑफ द WPP ऑफ दिगराज सर, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट WPP सॉल्व करके मैंने जो भी करा है मेरे को एक बार वो आई एम जस्ट श्योर कि येस मेरे को सब कुछ रिवाइज है. एंड लाइक अब मेरे को इस चैप्टर में कोई भी लाइक ऐसा एरिया नहीं है जो वीक है. और अगर कोई क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगता है कि येस आई एम नॉट एबल टू डू दैट क्वेश्चन, तो मैं उस एरिया पर थोड़ा सा फोकस करके बाद में रिवाइज़ कर लेती हूँ उस एरिया को. ऑल्दो इस चैप्टर में मेरे को कुछ ऐसा लगा नहीं कि मेरे से नहीं हुआ. सो येस, दैट्स व्हाट आई डिड इन SST.
तो येस गाइस, मेरे को 5 आवर्स से ज़्यादा हो गए हैं पढ़ते हुए, एंड दिस इज WPI दैट हैव जस्ट completed this and like this. So yes, currently like the time is around 3:30. I would take a small break and then I will like my SST portion is completed for today and I will again do computer. So yeah, that's what I did for till now. So then again I started off by doing computer. Now you guys might be wondering कि मैं इतना कंप्यूटर क्यों कर रही हूँ. So the answer to this is मेरा कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, एंड क्योंकि हमारे स्कूल के हॉलीडेज़ चल रहे हैं तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं उस कंप्यूटर के बैकलॉग को कंप्लीट कर पाऊँ, ताकि जब हमारे प्री बोर्ड्स हों तो मेरे को इतनी ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि लाइक कंप्यूटर इज़ अ सब्जेक्ट जिसमें अगर बाई चांस मेरे किसी और सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए, सो आई कैन बेसिकली स्कोर, मेरी परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाएगी. तो मैं कंप्यूटर पर भी इक्वली ही फोकस करती हूँ, ताकि लाइक बाय एनी चांस इफ दैट हैपन्स मेरे को ज़्यादा वो ना हो. एंड क्योंकि मैंने मिड टर्म में भी अपने कंप्यूटर पे इतना फोकस नहीं किया था, तो मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा ही सिलेबस है कवर करने के लिए. सो येस, यहाँ पर मैं अपना कंप्यूटर का लाइक आई जस्ट रेड द चैप्टर एंड आई वॉज मेकिंग द नोट्स ऑफ दैट चैप्टर, ताकि ड्यूरिंग द टाइम, पेपर के टाइम पे मेरे को बुक में ज़्यादा ढूंढना ना पड़े और मेरे को सिंपली सब कुछ मेरे सामने हो, लाइक व्हाट आई हैव टू रिमेंबर. सो येस, यहाँ पर आफ्टर अटेंडिंग द लेक्चर आई रेड द चैप्टर, आई मेड द नोट्स एंड या दैट्स व्हाट आई डिड इन माई कंप्यूटर पार्ट. सो येस गाइज, अब मेरे को एग्जैक्टली 7 आवर्स हो चुके हैं एंड दीज आर द कंप्यूटर नोट्स दैट आई हैव मेड. सो लाइक सिंस अभी मेरा लाइक 1 hour इज़ लेफ्ट, सो आई एम थिंकिंग कि मैं अभी अपना SST का एक लेक्चर अटेंड कर लूँ, दैट विल बी द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड. सो या लेट्स डू दैट. सो यहाँ पर अगेन आई स्टार्ट ऑफ बाई डूइंग SST एंड SST आई अटेंडिंग द लेक्चर ऑफ द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड. एंड देन क्योंकि उसके बाद भी स्टिल मेरे पास लाइक 15 to 20 minutes बचे थे, सो आई जस्ट ड्यूरिंग दैट टाइम आई जस्ट रेड दैट चैप्टर एंड रेड लाइक द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ दैट चैप्टर. एंड नाउ मैंने अगेन SST पे फोकस इसीलिए करा क्योंकि मेरे SST के रिविजन के ओनली 2 chapters रह गए हैं, एंड आफ्टर दैट मेरी SST विल बी लाइक कम्प्लीटेड. सो दैट्स वाई आई वॉज फोकसिंग मच मोर ऑन SST, ताकि लाइक वो जल्दी कंप्लीट हो जाए. एंड या दैट्स व्हाट आई डिड इन SST. सो येस गाइज, फाइनली 8 hours कंप्लीट हो चुके हैं एंड आई हैव डन माई SST चैप्टर. सो येस गाइज, मैं 8 hour स्टडी चैलेंज इज़ कम्प्लीटेड एंड येस करंटली द टाइम इज़ 7:15. सो मेरे को एग्जैक्टली 12 hours लगे हैं चैलेंज को कंप्लीट करने में. सो येस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग. आई होप यू गाइज वुड हैव लाइक्ड इट, एंड इफ यू गाइज वुड हैव लाइक्ड इट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय बाय.